चैप्टर 3 की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां केजीएफ चैप्टर 2 खत्म हुई थी। पूरी दुनिया ये मान चुकी है कि रॉकी भाई मर चुका है, लेकिन असल में उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई होती। समुद्र में हुए विस्फोट के बाद रॉकी गायब हो जाता है। सरकार और दुनिया उसे मृत घोषित कर देती है, लेकिन अंदर ही अंदर कई लोगों को शक होता है कि रॉकी इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। दूसरी ओर केजीएफ अब सरकार के नियंत्रण में चला जाता है, लेकिन वहां का सोना, सत्ता और लालच नए दुश्मनों को जन्म देता है। कहानी का तीसरा भाग रॉकी के अतीत, वर्तमान और विरासत पर ज्यादा फोकस करता है। यह दिखाया जाता है कि रॉकी ने अपनी मौत का नाटक क्यों रचा। उसका असली मकसद सिर्फ सत्ता नहीं था, बल्कि उस सिस्टम को खत्म करना था जो ताकतवर बनकर गरीबों को कुचलता है। इस बार दुश्मन सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहते। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बेहद ताकतवर लोग सामने आते हैं जो केजीएफ के सोने और रॉकी की सोच से डरते हैं। ये लोग रॉकी को एक मिथक नहीं बल्कि खतरा मानते हैं। फिल्म में यह भी दिखाया जाता है कि रॉकी के नाम का असर उसकी गैर मौजूदगी में भी कायम है। मजदूर, आम लोग और उसके पुराने साथी आज भी उसे उम्मीद की तरह देखते हैं। रॉकी अब एक इंसान नहीं, बल्कि एक सोच और डर का नाम बन चुका होता है। कहानी के बीच में रॉकी की वापसी होती है, इस बार पहले से ज्यादा शांत, समझदार और खतरनाक। वह खुलेआम नहीं लड़ता, बल्कि दिमाग, रणनीति और सही वक्त का इस्तेमाल करता है। उसका लक्ष्य अब सिर्फ राज करना नहीं, बल्कि एक ऐसा अंत बनाना होता है जिससे उसके बाद कोई दूसरा रॉकी पैदा न हो। केजीएफ चैप्टर 3 का क्लाइमैक्स बेहद भावनात्मक होता है। रॉकी अपने आखिरी फैसले में सत्ता और नाम से ऊपर उठकर ऐसा कदम उठाता है जो उसकी मां के सपने को सही मायने में पूरा करता है। अंत में यह सवाल छोड़ दिया जाता है कि क्या रॉकी एक आदमी था या एक युग। केजीएफ 3 का मुख्य संदेश: ताकत से ज्यादा सोच बड़ी होती है। डर से बना साम्राज्य हमेशा नहीं टिकता। असली विरासत नाम नहीं, असर होता है। अगर चाहो तो मैं इसे स्कूल प्रोजेक्ट के लिए सरल भाषा में बहुत ज्यादा एक्शन वाला वर्जन या बहुत छोटा सारांश